हमारे देश में अनेक तीर्थ स्थल हैं जिनका अपना खास धार्मिक महत्व है। इनमें कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन तीर्थ स्थलों से जो घटनाएं और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐसी ही खास जगह है जिसका नाम नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य के बारे में इस वीडियो के जरिए हम इस जगह की खासियत और इसके धार्मिक महत्व के बारे में आपको बताएंगे। इस तीर्थ स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि दधीच ने समाज के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान दी थी। उनकी अस्थियों से ही इंद्र का ताकतवर हथियार वज्र बना था, जिससे इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। एक मान्यता यह भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था, जिसको लेकर साधु संतों में चिंता का भाव था। ऐसे में ब्रह्मा जी के द्वारा चक्र छोड़कर धरती पर एक ऐसी जगह ढूंढी गई जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। इसलिए कहा जाता है कि नैमिषारण्य कलयुग के प्रभाव से अछूत है। इसलिए साधु संत यहां आकर तप और साधना करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार नैमिषारण्य में ही भगवान राम ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से उनकी मुलाकात का स्थान भी नैमिषारण्य को ही बताया गया है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अपने पुत्रों लव और कुश से भगवान राम की मुलाकात इसी पवित्र स्थान पर हुई थी। नैमिषारण्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है और एक मशहूर तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इसे नैमिषारण्य के अलावा नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिषारण्य हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक भूमि है जो इसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी सती और भगवान शिव से जोड़ती हैं। यह स्थान इस विश्वास के कारण अद्वितीय है कि यह ऐसी भूमि है जहां 33 हिंदू देवी देवता निवास करते हैं। यह हिंदुओं के लिए सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई इस भूमि पर 12 वर्षों तक तपस्या करता है तो वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। यह स्थान लखनऊ से 94 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान का उल्लेख महाभारत सहित कई प्राचीन शास्त्रों में घने जंगल के रूप में मिलता है। यह निश्चित रूप से विभिन्न तीर्थों की यात्रा के लिए एक दिन की यात्रा के लायक है। शहर को घेरने वाली एक पक्की सड़क प्राथमिक मंदिरों को जोड़ती है और आगंतुक कुछ घंटों में सर्किट को कवर कर सकते हैं। यूपी के नैमिषारण्य धाम की पीठासीन देवी मां ललिता के दर्शन के लिए हर दिन हजारों भक्त आते हैं। इसे सिद्ध शक्ति पीठों में गिना जाता है। यह एक अत्यधिक पूजनीय मंदिर है। नैमिषारण्य में ललिता देवी का वर्णन 108 देवी पीठों में आता है। आइए जानते हैं नैमिषारण्य के पावन भूमि के बारे में। देवी भागवत में लिखा है कि देवी सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपने पति शिवशंकर के अपमान को नहीं सह सकी। उन्होंने आहत होकर दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिव जी को यह समाचार मिला तो वह देवी सती का जला हुआ शरीर उठाकर तीनों लोकों में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें चेतना में लाने के लिए चक्र से देवी के शरीर के टुकड़े कर दिए और यह 108 टुकड़े धरती में जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ देवी के शक्तिपीठ बन गए। नैमिषारण्य में देवी का हृदय गिरा, इसलिए देवी को ललित यानी कोमल माना गया और उनका नाम ललिता देवी पड़ा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।